प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने विद्या आनंद के इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भाई, इस 100 ऑब्जेक्टिव में से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको भाई जरूर से याद कर लेना, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। ओके, देखिए और लास्ट में बताइएगा कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप फटाफट से लगाते चलो भाई। 100 ऑब्जेक्टिव है, याद अच्छे से कर लो। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? अब आपको बताना है निम्नलिखित में कौन है जो प्रतिचुंबकीय है। जल है, सोडियम क्लोराइड है, बेंजीन है, या फिर इनमें से सभी? तो मैं फटाफट से आंसर बताते जा रहा हूं, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल भी है और सोडियम क्लोराइड भी है और बेंजीन भी है, प्रतिचुंबकीय, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने, अगर आपको आंसर पता है तो चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो, अगर नहीं पता है तो भाई याद भी करते चलो। अष्टफलकीय रिक्ति का समन्वय संख्या है कितना होता है भाई? अष्टफलकीय रिक्ति का जो समन्वय संख्या होता है वो हमारा हो जाता है 6, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए 2 का बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए थर्ड नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलाइन सॉलिड का नहीं है? गुण पूछा गया भाई, ये विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ये तो भाई अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लो, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 100 ऑब्जेक्टिव भाई याद कर लो जरूर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास में। देखो, प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति किलोग्राम में जब भी घुले हुए विलायक के मोलों की संख्या को हम लोग कहते हैं कौन सा भाई? तो मोललता कहते हैं। किलोग्राम आ जाए मोललता कहते हैं। अगर रहता प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आप लगाते हैं मोलरता। लेकिन यहां पूछा गया प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोललता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने है, जो विलियन रॉयल के नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं भाई? जो करेगा उसको हम लोग आदर्श विलियन बोलते हैं और जो नहीं करता है उसको हम लोग अनादर्श विलियन बोल देते हैं। इसलिए 5 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने है, ताप बढ़ने से वैद्युत अपघट्य का चालकत्व क्या होता है? ताप बढ़ने से वैद्युत अपघट्य का जो चालकत्व होता है वो बढ़ जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का लगा लो। 7 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं भाई? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं भाई? चालकता कहते हैं। कहां है भाई? लेकिन यहां ऑप्शन ए में चालकत्व दिया गया जो कि गलत आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट चालकत्व, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं, अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा। भाई बताओ जी, अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है? यह अपवर्तित रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का ए इज द करेक्ट आंसर, अच्छे से याद कर लो। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की दर जो होती है वो हमेशा निश्चित होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का लगा लो। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं, रासायनिक अधिशोषण की अभिक्रिया कौन सा है भाई? रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 का बी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? 11 का सही जवाब बताओ आप सभी, कौन सा गैस हो जो चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? वो हमारा हो जाता है NH3 अमोनिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं, निम्न में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल नहीं है? मैंने बताया था कि अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर नहीं। और एग्जांपल में बताया था हिमांक का भ्रमण, क्वथनांक का उन्नयन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक भ्रमण। मैंने तो 4 ही बताया था, तो देख लो हिमांक का भ्रमण बताया था, ये सही है। प्रकाशीय क्रियाशीलता ये तो भाई मैं नहीं बताया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है अनुसंख्यक गुणधर्म का एग्जांपल नहीं है। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण है? द्रव स्नेही कोलाइड है भाई कौन सा? तो इसका आवेश हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का बी लगा लो, अच्छे से भाई रिवीजन करते चलो, आज का क्लास थोड़ा फास्ट होगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन है भाई? ठोस ठोस समुदाय कौन सा होता है? वो हमारा होता है संश्लेषित जेम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से आप चैट सेक्शन में भाई आंसर लगाते
लगाते चलो याद हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां कौन सा है? बॉक्साइट में सामान्य अशुद्धि पूछा गया। 15 का सही जवाब आप बताओ। यह होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है, लगा लो आपसे भी। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने है, गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई? गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर क्या बनाएगा? तो वो बनाता है स्लैग, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, वायु की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया है, वायु की अनुपस्थिति है, एब्सेंट है वायु, कौन सा होगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निस्तापन, कैल्सिनेशन होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं, निम्न में कौन लोहा का अयस्क, निम्नलिखित में कौन है जो लोहा का अयस्क है भाई? यहाँ ये प्रमुख अयस्क नहीं पूछा गया है। 18 का सही जवाब आप लगाओगे। अगर मुख्य अयस्क पूछता तो आप लगाते हेमेटाइट, लेकिन यहाँ पूछा गया लोहा का कौन अयस्क है, तो मैग्नेटाइट भी है, हेमेटाइट भी है और सीडेराइट भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर मुख्य अयस्क पूछता तो आप हेमेटाइट लगा देते, सही हो जाता। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, फ्रियोन का सूत्र क्या होता है भाई? CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का ए इज द करेक्ट आंसर, अच्छे से लगा लो। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, अमीन किसके व्युत्पन्न होता है? तो वो होता है अमोनिया के व्युत्पन्न। कौन सा अमोनिया है भाई? ऑप्शन सी में अमोनिया दिया गया है, लगा लो आपसे भी। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन साधारणतया शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? निम्नलिखित में कौन है जो शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो वो हमारा कौन सा होता है? 21 का सही जवाब आप बताओगे तो यह हो जाएगा विटामिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको जो है भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने है, एंटासिड की प्रकृति होती है, कैसी होती है भाई? एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? बुखार की दवा को कम करता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। 23 का सही जवाब आप लगाओ तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ज्वरनाशी होती है। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल देखते हैं, निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी पर पाई जाती है? कौन सी धातु है भाई? 24 का सही जवाब आप बताओ। ये एल्यूमिनियम होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा धातु साधारणतः ताप पर द्रव होता है? वो हमारा होता है Hg, यानी कि पारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? अब आप लोग गलत करने वाले हो, लगाओ सही जवाब क्या होगा 26 का? तो यह बनाया था मोसले साहब ने, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो, इनमें से कोई नहीं, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, ये डेबोनियर, मेंडलीफ मेंडल, ये सब मत लगाना, गलत हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, निम्न में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? भाई यहाँ अवकारक नहीं ऑक्सीकारक पूछा जा रहा है आपसे भी से, लगाओ 27 का सही जवाब क्या होगा? तो यह हो जाएगा फ्लोरीन, कौन सा? फ्लोरीन हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, बेरवादार ठोस पदार्थ है, बेरवादार यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का पूछा गया, कौन सा एग्जांपल है? ग्रेफाइट, कांच, हीरा, या फिर इनमें से सभी? तो ग्रेफाइट और हीरा जो है ये क्रिस्टल है, लेकिन कांच जो है ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा भाई, लगा लो। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड जो है इकाई प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड इकाई प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई, जान सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने ज्वर को कम करने के लिए कौन सी दवा उपयोग करते हैं? भाई ज्वर को कम करने के लिए ज्वरनाशी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में करते हैं एंटीपायरेटिक, ध्यान में रखिएगा। 31 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा? आवर्त सारणी के द्वितीयक आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है, आपको भी पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए, 100 ऑब्जेक्टिव है भाई, 100 ऑब्जेक्टिव है, अच्छे से याद कर लो। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा कौन सा होता है? श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किस में होता है भाई? फास्फोरस में, कार्बन में, सल्फर में, या फिर जिंक में? श्रृंखलन गुण भाई ऐसे सी कितना कार्बन में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, कार्बन का संयोजकता कितना होता है? भाई कार्बन का संयोजकता 4 होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखते हैं, फटाफट से आप रिवीजन करते चलो भाई, क्योंकि
एग्जाम के टाइम रिवीजन ही काम देता है। देखो निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताओ जी निम्न में कौन सा यौगिक है, कौन सा कंपाउंड है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो पाया जाता है सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, विटामिन ए किसमें प्रेजेंट होता है, बताओ जी विटामिन ए किसमें प्रेजेंट है, दूध, मछली, यकृत, तेल में, दूध में, मक्खन में, इनमें से सभी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का डी इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर सवाल देखिए, हीरा एक प्रकार का है, हीरा भाई हीरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और क्रिस्टल और बेरा बाजार एक ही को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए भाई, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, ये तो भाई जितना भी लगाओ उतना कम है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछ ही दिए जाते हैं, इसको तो भाई रट लो। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। क्या मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है? और मैं जितना बता रहा हूं, अगर पूछे घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है तो आप 3 लगाइएगा। अगर क्रिस्टल जालक में ब्रेबेस जालकों की संख्या पूछे तो आप 14 लगाइएगा। भाई तीनों को अच्छे से रट लो। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है पहला, और घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या 3 होती है दूसरा, और क्रिस्टल जालक में ब्रेबेस जालकों की संख्या होती है 14। तीनों को अच्छे से याद कर लो। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है? लो जी भाई क्वेश्चन, ब्रेबेस जालकों की संख्या होती है 14। आंख बंद करके लगा लो, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखिए, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है कौन सा भाई? क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा लो, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखो, ताप का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? विच इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कौन सा? मोलालिटी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा भाई, लगा लो। ओके चलिए 41 नंबर सवाल देखते हैं, विलियन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है? विलियन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का जो योगफल होता है वो होता है कौन सा भाई? 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल देखिए, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कौन सी है? रासायनिक अधिशोषण ये तो मैंने बता चुका, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इरिवर्सिबल होता है, ध्यान में रखिएगा। ओके ये भाई ये समझ लो, मैंने ये 2 बार नहीं लिखा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, इसीलिए भाई अच्छे से रट लो। 43 नंबर सवाल देखिए, तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा? प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है हमारा कौन सा भाई? 43 का निकेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए, किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर करेगा भाई? परमाणु भार पर, समतुल्य भार पर, अनुभार पर या फिर सक्रिय भार पर? तो यह करता है कौन सा? तो सक्रिय भार पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल देखिए, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, एंजाइम का मुख्य अवयव कौन सा है? एंजाइम का कौन सा होगा भाई? प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, हार्मोन्स, कौन सा होगा? 46 का सही जवाब आप बताओ, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जी, लगा लो। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है कहां होती है? तो कक्ष ताप पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? साबुन ग्रीस को भाई किसके द्वारा निकालता है? तो यह निकालता है इमल्सीकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखिए, सोडियम ऑक्साइड में क्या? सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा गया भाई, Na2O में, किन में? Na2 में क्या Na का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया, सोडियम का हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन का पूछता तो आप लगा लेते 8, दोनों को याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए 50 नंबर सवाल यानी 100 का आधा हो चुका है भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा? 50 का सही जवाब CuCl का संरचना होता है, यानी कि सीजियम क्लोराइड का संरचना होता है BCC। अगर पूछे NaCl की संरचना कैसी होती है तो वो होती है FCC, दोनों को याद रखिएगा। ओके चलिए 51 नंबर सवाल देखिए, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? शॉर्टकी दोष के कारण भाई शॉर्ट हो जाता है, यानी कि घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंकल की बात करें तो वो अपवर्तित रहता है, यानी कि जहां रहता है वहीं फंस जाता है। ओके ध्यान में रखिएगा। 52 नंबर सवाल देखिए, एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है वो होती है 4, ध्यान में रखिएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो आप 12 लगा दीजिएगा, याद रहे तो। ओके चलिए 53 नंबर सवाल देखिए, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त
होने वाला तत्व कौन सा है? ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो तत्व होता है वो हमारा होता है सिलिकॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अच्छे से याद कर लो कि और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप लोगों से अनुरोध है कि क्लास को लाइक अच्छे से लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो भाई सब्सक्राइब करके जुड़ के तो देखो, हमारे साथ बहुत मजा आएगा। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? प्रथम कोटि की यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भाई वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो वो होती है सेकंड इनवर्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल देखिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? भाई टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट किसके द्वारा? तो वास्तविक घोल के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए 56 नंबर सवाल देखिए, अपमार्जक को कहा जाता है, अपमार्जक को कहते हैं कौन सा? भाई पृष्ठ सक्रियन। और बहुत ही जल्द हम आपके लिए लेके आने वाले हैं पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूले भाई। क्वेश्चन बैंक अगर आप पढ़ लेते हो तो भाई आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट किए जाते हैं, हर एक बार रिपीट किए जाते हैं, तो हम आपके लिए बहुत ही जल्द क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी लाने वाले हैं, तो भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए 57 नंबर सवाल देखिए, कारक जो विक्रिया की दर को प्रभावित करता है कौन सा? भाई वो ताप भी होता है, दाब भी होता है और सांद्रता भी होता है, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड प्रेशर कंसंट्रेशन तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट, मैंने कितना बार बता चुका है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पूछ देता कि मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.35 वोल्ट होता है, इसको भी याद रखना भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 59 नंबर सवाल देखिए, मरकरी सेल का, लो जी मैंने बताया और वो क्वेश्चन आ गया है, मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.35 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखो आपके सामने आ चुका है, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर जो मुक्त होता है वो होता है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए 61 नंबर सवाल देखते हैं, समुद्री जल को किस विधि द्वारा लवणहीन किया जाता है? समुद्री जल को भाई किस विधि द्वारा? तो कौन सा? रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा, यानी कि उल्टा परासरण के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा? वसा में घुलनशील भाई मैं कितना बार बता चुका है, जल में घुलनशील होता है बी कॉम्प्लेक्स सी, कौन सा? बी और पूरा, बी और बी पूरा और सी हो जाता है, लेकिन वसा में जो होता है वो होता है ADE कौन सा? ADE यहाँ पूछा क्या गया है, वसा में घुलनशील, ADE में जो देख लो सही हो जाएगा, ए कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए वसा में घुलनशील है, लगा लो विटामिन ए, तो कौन सा? जल में घुलनशील है भाई, याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर सवाल है, CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? भाई मेथेन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो होती है वो होती है कितना? भाई लगाओ 63 का सही जवाब हो जाएगा 4 होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? भाई शुद्ध जल का जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है वो हमारा होता है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 का लगा लो। 65 नंबर सवाल देखिए, सिनेबार कहा जाता है किसे कहा जाता है? भाई HGS कहाँ है जी? ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। 65 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा वो होता है हमारा पोटेशियम सल्फेट के लिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 66 का। ओके 67 नंबर सवाल देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? लो जी ये क्वेश्चन भी 2 बार आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, लगाओ 67 का सही जवाब क्या होगा तो मैं बता दूं, सेकंड इनवर्स होता है, टाइम इनवर्स होता है, समय इनवर्स होता है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 68 नंबर सवाल देखिए, H3PO4 है एक क्या है? H3PO4 एक प्रकार का क्या है भाई? लगाओ 68 का सही जवाब क्या होगा तो यह हो जाएगा हमारा कौन सा? द्विभाषिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल आपके सामने है, लगाओ सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? कौन सा है भाई? 69 का सही जवाब बताओ तो यह हो जाएगा Cu2+, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल देखिए भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा? मात्र 30 गो ऑब्जेक्टिव और बचल है, अच्छे से याद कर लो। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं तो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं भाई? 70 का सही जवाब हो जाएगा गैंग या आधात्री बोलते हैं, उसको याद रखिएगा। 71 नंबर सवाल देखिए, NiCu4 में निकेल का ऑक्सीकरण हमेशा, निकेल का अभी तक जितना भी पूछा है वो 0 ही होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल अगर आप निकालना जानते हो तो निकाल लीजिएगा, थोड़ा अभी स्पीड में है, अच्छे से लगाते चलो। 72 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? एंटीपायरेटिक, कौन सा भाई? ऑप्शन सी में दिया गया है, अच्छे से याद कर लो, ज्वरनाशी होता है। ओके चलिए 43 नंबर सवाल देखिए,
मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? मिथाइल एमीन को हम लोग बनाते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल देखते हैं। अल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जा सकता है। किसके द्वारा? अल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदलते हैं। किसके द्वारा भाई? 74 का सही जवाब बताओ। विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल देखिए। कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है? कैप्रोलेक्टम भाई किसका मोनोमर है? 75 का सही जवाब मैं बता दूं, नाइलॉन 6 का मोनोमर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल देखिए। डोलोमाइट खनिज पाए जाते हैं किसमें भाई? डोलोमाइट खनिज जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं किसमें? तो मैग्नीशियम में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। 77 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। लगाओ सही जवाब क्या होगा? 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी का घोल है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा भाई? 77 का सही जवाब आप बताओगे तो यह हो जाएगा 0.5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निकाल के देख लीजिएगा, सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री से दूसरा चैप्टर से आया हुआ है। ओके, चलिए 78 नंबर सवाल देखिए। सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? वो हो जाता है 4, ऑक्सीजन का होता है 8, याद रखिएगा। चलिए 79 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है भाई। सामान्य सूत्र CnH2n+2 यौगिक वाले कौन सा है भाई? सामान्य सूत्र किसका होता है? CnH2n+2 जो होता है वो किसका होता है? 79 का सही जवाब बताओ तो यह हो जाएगा एल्केन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भाई कौन सा है? हीरा तो क्रिस्टल है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टल है और साधारण नमक भी क्रिस्टल है, लेकिन कांच कहां से आ गया जी? ये तो सही हो जाएगा क्योंकि ये क्रिस्टल है और क्रिस्टल है, ध्यान में रखिएगा। 81 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर जो मुक्त होता है वो सोडियम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो विलयन की मोलरता क्या होगी? 0.25। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भाई। 82 का सही जवाब लगा लो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल देखिए। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है मोनाजाइट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल देखिए। निम्न में कौन सा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है भाई? H के साथ फोन भी होना चाहिए, कौन सा होगा? मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बताया था। 84 का सही जवाब आप लगाओ तो H के साथ फोन होना चाहिए। F के साथ जो होता है यानी कि हाइड्रोजन के साथ FON होना चाहिए, कौन सा? F भी होना चाहिए, तो F है, ऑप्शन डी में है। O है, O किस में है भाई? O B में है। और N किस में है? तो N A में है। लेकिन ये जो है HCl कभी नहीं बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कभी हाइड्रोजन बंधन नहीं बना पाएगा। चलिए 85 नंबर सवाल देखिए। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित में किस प्रकार से व्यक्त होता है? क्या देखो जी, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, यानी कि इसके लिए मैंने बताया था कि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रता पदों के घात के योगफल को, यानी कि घात का योगफल जो हो जाएगा वही हम लोग का अभिक्रिया का कोटि निकल के आता है। यानी कि कितना है घात भाई? 3 + 2 हो जाएगा, कौन सा? 5। देखो ना जी, ऑप्शन नंबर सी में लगा लो ना जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर सवाल देखिए। XCF4 का आकार होता है, यानी कि लगाओ सही जवाब क्या होगा 86 का? तो मैं बता दूं क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। चलिए 97 नंबर सवाल देखो जी। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। लगाओ सही जवाब क्या होगा? फेरस सल्फेट भाई कहाँ दिया गया है? ऑप्शन ए में ही तो दिया गया, फेरस सल्फेट सही जवाब हो जाएगा। निम्न में हरात होता है, इसी को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए 88 नंबर सवाल देखिए। एल्यूमिनियम का इसके कौन सा है? बॉक्साइट हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखना। चलिए 89 नंबर सवाल देखिए जी। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? सोडियम भाई कौन सा ग्रुप का तत्व है जी? 89 का सही जवाब आप बताओ तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रुप ए का तत्व है, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। कार्बन का संयोजकता 4 होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 91 नंबर सवाल देखिए। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होगा? उष्मा और विद्युत का जो अच्छा चालक होता है वो हमारा निकल के आता है, कौन सा? ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है, किसमें होता है भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा? ये भी हो जाएगा ग्रेफाइट में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर सवाल देखिए। CNG में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है CNG में मुख्य रूप से
है भाई 93 का सही जवाब आप बताओ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल देखो जी, सिनेबार कहा जाता है किसे भाई, HGS कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर सवाल देखिए, बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया कौन सी होती है, बिना बूझा हुआ चूना है भाई, लगाओ तो कौन सा होगा, तो यह हो जाएगा कौन सा, एक्सोथर्मिक, यानी कि 95 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। 96 नंबर सवाल देखिए, कपड़ा धोने का सोडा कौन सा होता है, कपड़ा धोने का सोडा का फॉर्मूला पूछा गया आप सभी से। 96 का सही जवाब जो हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा भाई। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, अच्छे से रट लो। ओके, चलिए 97 नंबर सवाल देखते हैं, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम टेट्राबोरेट कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर सवाल देखिए, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है किससे दर्शाता है भाई, सिलिकॉन से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल देखिए, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला लगाओ ना जी। 99 का सही जवाब मैं बता रहा हूँ, CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर सवाल एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है, बताओ सही जवाब क्या होगा, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है, कौन सा होगा। 100 ऑब्जेक्टिव का सही जवाब आप बताओ तो मैं बता दूं, इसका सही जवाब होगा कौन सा, CrO2, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रोमियम डाइऑक्साइड। ध्यान में रखिएगा आप सभी। तो चलिए अब आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाए, यानी कि आपको पहले से कितना आता था, ये जरूर बताना। ओके, तो चलिए और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। क्लास को लाइक नहीं किए तो जरूर से करिएगा, चैनल पे नए जुड़ रहे हो भाई सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय।